अगर आपने कभी अपनी कुंडली किसी को दिखाई है और उन्होंने कहा है कि आपके ग्रह बहुत खराब जगह बैठे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस कुंडली को आप आज तक खराब मानते आए हैं, वही आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। हम अक्सर सुनते हैं कि छठा, आठवां और 12वां भाव खराब होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति देखता है कि उसके महत्वपूर्ण ग्रह इन भावों में चले गए हैं, वो मन ही मन हार मान लेता है। उसे लगता है कि अब पूरी जिंदगी सिर्फ परेशानियां, रुकावटें और संघर्ष में ही चलेगी। वह प्रयास करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन ज्योतिष का सबसे गहरा रहस्य यहीं पर छिपा है। वैदिक ज्योतिष में छठे भाव को चुनौती, आठवें को अड़चन और 12वें भाव को नुकसान का भाव माना जाता है। ये तीनों त्रिक भाव कहलाते हैं। लेकिन जब त्रिक भावों के स्वामियों के बीच विशेष संबंध बनते हैं और पूरी कुंडली उस योग को समर्थन देती है, तब यह बुरा प्रभाव देने के बजाय एक बेहद शक्तिशाली योग बनाता है, जिसे कहते हैं विपरीत योग। ज्योतिष के गहरे ग्रंथों में इसे हर्ष, सरल और विमल विपरीत राजयोग के रूप में भी समझाया गया है। विपरीत राजयोग कोई साधारण राजयोग नहीं जो आपको सब कुछ आसानी से प्लेट में सजाकर दे दे। इसके नाम में ही विपरीत है। इसका मतलब है कि यह पहले आपको विपरीत परिस्थितियों में डालेगा। यह आपके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करेगा, लेकिन ठीक उसी समय यह योग आपके अंदर उस संकट को कुचलकर बाहर निकलने की ऐसी प्रचंड मानसिक शक्ति पैदा करेगा जो किसी भी सामान्य इंसान के पास नहीं होती। इस योग का साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग एक्टिवेट होता है, उसे शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। उसे धोखे मिलते हैं, प्रगति रुक जाती है या अचानक बहुत बड़ा मानसिक दबाव आ जाता है। लेकिन यही दबाव उसके दिमाग को पूरी तरह बदल देता है। उसका डर खत्म हो जाता है और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वह सबसे बड़े और साहसिक निर्णय लेता है, और यही निर्णय उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाते हैं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब वह विपरीत वाला समय चल रहा होता है, तब इंसान टूट जाता है। वह ग्रहों को कोसने लगता है और मैदान छोड़ देता है। उसे पता ही नहीं होता कि यह संघर्ष उसकी सजा नहीं है, यह उसकी ट्रेनिंग है। विपरीत राजयोग वाले लोग एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने होते। उन्हें पहले तपाया जाता है ताकि जब राजयोग का समय आए तो वो उस सफलता और शक्ति को संभाल सके। इसीलिए अगर आपके ग्रह छठे, आठवें या 12वें भाव में हैं, तो सिर्फ डरिए मत और ना ही तुरंत खुश हो जाइए। यह मत सोचिए कि खराब भाव में ग्रह बैठने से अपने आप विपरीत राजयोग बन जाएगा। पहले पूरी कुंडली की गहराई से विश्लेषण करिए कि क्या वास्तव में विपरीत राजयोग की सटीक स्थिति बन रही है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना ही असली ज्योतिष है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपके सबसे बुरे वक्त और सबसे बड़े संघर्ष के तुरंत बाद आई हो? और अगर आप यह गहराई से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संघर्ष सिर्फ एक अड़चन है या वह आपके लिए हर्ष, सरल या विमल जैसा कोई शक्तिशाली विपरीत राजयोग तैयार कर रहा है, तो आप हमें अपनी कुंडली व्हाट्सएप कर सकते हैं। राधे राधे।